नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। अमेरिका प्रतिभूति और विनिमय आयोग का बड़ा कदम, रिश्वत मामले में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर तलब। अडानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर को अमेरिका प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC की ओर से समन जारी किया है। SEC ने उन्हें आकर्षण और ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए $265 मिलियन 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया है। अडानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अडानी व उनके भतीजे सागर अडानी को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC ने समन जारी किया है। SEC ने उन्हें आकर्षक सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए $265 मिलियन 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। अडानी के अहमदाबाद स्थित शांतिवन फार्म आवास पर उनके भतीजे सागर के उसी शहर स्थित बोध कदेव आवास पर समन भेज 21 दिनों के मांगा गया है। 21 नवंबर को भेजा गया नोटिस न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से 21 नवंबर को भेजे गए नोटिस में कहा गया है, इस समन की आप तक तामील के 21 दिनों के भीतर जिस दिन आपको ये समन मिला उसे छोड़कर आपको वादी SEC को संलग्न शिकायत का उत्तर या संघीय सिविल प्रक्रिया नियम 12 के अंतर्गत एक प्रस्ताव शामिल करना होगा। इसमें कहा गया है, यदि आप जवाब देने में विफल रहते हैं तो शिकायत में मांगी गई राहत के लिए आपके खिलाफ डिफॉल्ट रूप से निर्णय दर्ज किया जाएगा। आपको अपना जवाब या प्रस्ताव भी अदालत में दाखिल करना होगा। $265 मिलियन की रिश्वत देने पर कथित रूप से सहमति देने का आरोप बुधवार को न्यूयॉर्क की एक अदालत में खोले गए अभियोग पत्र के अनुसार गौतम अडानी 62 और उनके भतीजे सागर सहित 7 अन्य प्रतिवादियों ने, जो समूह की अक्षय ऊर्जा इकाई अडानी क्लीन एनर्जी लिमिटेड में निदेशक हैं, आकर्षण और सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए लगभग 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकार के अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर कथित रूप से सहमति व्यक्त दी, जिससे कंपनी को 20 वर्षों में $2 अरब का लाभ मिलने की उम्मीद थी। अडानी समूह ने आरोपों से किया है इनकार। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से लगाए गए अभियोग के अलावा अमेरिकी SEC ने भी इन दोनों और एज्योर पावर ग्लोबल के कार्यकारी अधिकारी सिरिल कैबिनेट पर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की योजना से उत्पन्न आचरण के लिए आरोप लगाया है। बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा तक के कारोबार से जुड़ी इस कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह सभी संभव कानूनी संसाधनों का इस्तेमाल करेगी। अडानी समूह ने कहा है, हमने हमेशा अपने परिचालन के सभी क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और विनियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। हम अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाला संगठन है जो सभी कानून का पूरी तरह से अनुपालन करता है। अभियोजकों के अनुसार 2022 में शुरू हुई थी जांच। अमेरिका में अभियोग मूल रूप से एक औपचारिक लिखित आरोप है जो अभियोक्ता द्वारा शुरू किया जाता है और एक ग्रैंड जूरी द्वारा किसी अपराध के लिए आरोपित पक्ष के खिलाफ जारी किया जाता है। अभियोग लगाए गए व्यक्ति को जवाब देने के लिए औपचारिक नोटिस दिया जाता है, फिर वह व्यक्ति अपने बचाव के लिए बचाव वकील नियुक्त कर सकते हैं। अभियोजकों ने कहा कि जांच 2022 में शुरू हुई थी और उन्होंने पाया कि जांच में बाधा उत्पन्न की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अडानी समूह ने अपनी कंपनी की रिश्वत विरोधी प्रथाओं और नीतियों से संबंधित झूठे और भ्रामक बयानों के अलावा रिश्वतखोरी की जांच की रिपोर्टों के आधार पर अमेरिकी कंपनियों सहित अन्य कंपनियों से $2 बिलियन अमेरिकी ऋण और बांड जुटाए। प्रतिवादियों ने रिश्वतखोरी योजना के बारे में बोला झूठ। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने बुधवार को आरोप की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा, आरोप है कि प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला क्योंकि वे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने और निवेशकों को उन लोगों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारे वित्तीय बाजारों की अखंडता की कीमत पर स्वयं को समृद्ध बनाना चाहते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएनटी न्यूज लाइव।